नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष समाचार बुलेटिन। मैं हूं आपका होस्ट। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से है, जहां महज 39 सेकंड के अंतराल में आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हजारों इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने इस विनाश के भयावह को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट। बुधवार की रात वेनेजुएला में धरती ने ऐसा कहर बरपाया जिसे लोग शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और उसके ठीक 39 सेकंड के बाद 7.5 तीव्रता का एक और शक्तिशाली भूकंप आया। इन दोनों झटकों ने पूरे क्षेत्र को पूरी तरह झकझोर दिया। अब तक कम से कम 235 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। सबसे अधिक तबाही राजधानी काराकास के उत्तर में स्थित ला गुआइरा शहर में देखने को मिली है। ये शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है और यहाँ बड़ी संख्या में ऊंची ऊंची आवासीय इमारतें मौजूद हैं। शक्तिशाली भूकंप के झटकों ने इन इमारतों को कुछ ही सेकंड में तमीदोज कर दिया। कई बहुमंजिला अपार्टमेंट ऐसे ढह गए जैसे ताश के पत्ते का महल हो। सड़कें मलबे से भर गईं और चारों ओर धूल का बना गुबार छा गया। भूकंप के बाद सामने आई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों ने तबाही की वास्तविक तस्वीर दुनिया के सामने रख दी है। पहले और बाद की तस्वीरों की तुलना करने पर साफ दिखाई देता है कि जहां कुछ दिन पहले तक बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी थी, वहीं अब सिर्फ मलबा और धूल बची हुई है। कई इमारतें पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं, जबकि कुछ इमारतें आधी झुकी हुई हैं और किसी भी समय गिर सकती हैं। प्लाया ग्रांडे इलाके की तस्वीरें सबसे अधिक चौंकाने वाली हैं। यहाँ मौजूद कई ऊंची आवासीय इमारतें पूरी तरह धराशायी हो गई हैं। सड़क के किनारे स्थित एक सफेद इमारत जो पहले सामान्य दिखाई देती थी, अब पूरी तरह जमीन पर बिखरी हुई दिखाई दे रही है। इसके आसपास की कई अन्य इमारतें भी मलबे में बदल चुकी हैं। पूरे इलाके में केवल धूल, टूटी हुई दीवारें और लोहे के सरिये दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार समुद्र तट के पास स्थित कई वेयरहाउस और औद्योगिक भवन भी पूरी नष्ट हो गए हैं। जहां पहले कंटेनरों से भरे यार्ड दिखाई देते थे, वहीं अब केवल टूटी हुई संरचनाएं और बिखरा हुआ सामान दिखाई दे रहा है। भारी भरकम कंक्रीट के ढांचे भी इस शक्तिशाली भूकंप का सामना नहीं कर सके। आवासीय कॉलोनियों में भी भारी नुकसान हुआ है। जिन घरों की कतारें पहले बिल्कुल व्यवस्थित दिखाई देती थी, उनमें से कई मकान आधे गिर चुके हैं, जबकि कुछ पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुके हैं। कई मकान एक तरफ झुक गए हैं, जिससे उनके किसी भी समय गिरने का खतरा बना हुआ है। भूकंप के बाद राहत और बचाव दलों ने तुरंत अभियान शुरू कर दिया। सेना, पुलिस, दमकल विभाग और आपदा राहत एजेंसियां लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। अत्याधुनिक मशीनों के साथ साथ हाथों से भी मलबा हटाया जा रहा है, ताकि कहीं कोई जीवित व्यक्ति दबा हुआ हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस त्रासदी की सबसे भावुक तस्वीर एक माँ के सामने आई है, जो अपने लापता बेटे को बचाने के लिए अपने नंगे हाथों से मलबा हटाती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर दर्द, उम्मीद और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। ये दृश्य पूरी दुनिया को भावुक कर देने वाला था। अस्पतालों में भी हालात बेहद गंभीर हैं। हजारों घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। कई अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और डॉक्टर लगातार बिना रुके काम कर रहे हैं। कई मरीजों को खुले मैदानों में अस्थायी चिकित्सा शिविरों में भर्ती किया गया है। जानकारों का कहना है कि ये एक डबल्ड अर्थक्वेक था, यानी दो बड़े भूकंप बहुत कम समय के अंतराल में आए। पहले आए 7.2 तीव्रता के झटके को वैज्ञानिकों ने फोरकास्ट यानी प्रारंभिक भूकंप बताया, जबकि उसके केवल 39 सेकंड के बाद आया 7.5 तीव्रता का भूकंप मुख्य झटका था। यही दूसरा झटका सबसे अधिक विनाशकारी साबित हुआ। भूकंप का केंद्र काराकास से लगभग 168 किलोमीटर पश्चिम मोरोन क्षेत्र के पास बताया गया है। इतनी अधिक तीव्रता होने के कारण इसके झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। कई लोग रात के समय अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए, क्योंकि लगातार आफ्टर शॉक महसूस किए गए थे। जानकारों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में और भी आफ्टर शॉक आ सकते हैं। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश न करें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। आर्थिक दृष्टि से भी ये भूकंप वेनेजुएला के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। हजारों मकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, गोदाम और औद्योगिक इकाइयां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। सड़कें, पुल, बिजली और संचार व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है।
प्रारंभिक अनुमान के अनुसार पुनः निर्माण में कई अरब डॉलर का खर्च आ सकता है। दुनिया के कई देशों ने इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा दुख व्यक्त किया है और वेनेजुएला को हर संभव सहायता देने की पेशकश की है। अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियां भी प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं। भूकंप हमें याद दिला रहा है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है। आधुनिक तकनीक, ऊंची इमारतें और विकास के बावजूद कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल सकता है। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण होता है एक दूसरे की मदद करना और राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है। मलबे में दबे लोगों को खोजने का काम लगातार चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। हालांकि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि कई इमारतों का मलबा अभी तक पूरी तरह नहीं हटाया जा सका है। इसी के साथ इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हम इस बड़ी खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।